जिरांग। I love नमस्ते सबको और मेरे योग ट्रैक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक छोटा सा गांव जिसका नाम है जिरांग, ये जो गांव है उड़ीसा में स्थित है और यहाँ पे आपको बहुत कुछ करने को मिलता है और देखने को मिलता है। तो चलें हम देखते हैं क्या है आगे। ये जो इलाका जो है आदिवासियों का इलाका है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं और बीचों बीच तिब्बतियों के लिए बनाए गए शरणार्थी कैंप्स हैं और ये जो कैंप है कैंप नंबर 4 यानी कि जिरांग नाम से जाना जाता है। तो अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ ये एक मठ के अंदर, यानी कि पद्मसंभवा विहारा से जाना जाता है। हमारे तिब्बतियों के भाषा में इसका नाम है रिगुन। तो यहाँ जो बाहर जो है यहाँ पे आप पार्किंग है, आप गाड़ी लेके आ सकते हैं और यहाँ गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। और अंदर जाने के लिए जो टूरिस्ट के लिए आप टिकटें लेने पड़ते हैं। तो मुझे तो नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तो यहाँ का लोकल आदमी हूँ। तो चलें अंदर देखने। जैसे कि अभी जो आगे देख रहा है ये जो मेन टेंपल है, जैसे कि हम लोग मठ बोलते हैं। तो दाएं बाएं जो कड़े जो घर है ये सब भिक्षुओं के लिए रहने के लिए रूम्स है या पाठशालाएं वगैरह वगैरह। इस मंदिर का उद्घाटन जो है 2010 में हुआ था। उस समय परम पावन जी दलाई लामा यहाँ पधारे हैं और बहुत सारे अन्य भिन्न अतिथियों को भी यहाँ बुलाए गए थे और बहुत सारे लोग यहाँ इस शुभ अवसर पर आए थे और बहुत अच्छे रूप से इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पे आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट उड़ीसा का ही है। उड़ीसा के भिन्न भिन्न गाँवों या सिटीज़ शहरों से आते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे घूमने आते हैं। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ अंदर में क्या है। मंदिर के अंदर मूर्तियाँ और दीवारों पे लिखे गए बहुत सारे चित्र बुद्ध भगवान या उनके अवतारों या अवतार होते हैं, उन लोगों का चित्र यहाँ बनाया हुआ है। कुछ देवताएं शांति स्वरूप बनाए गए हैं और कुछ देवताओं का चित्र भयभीत रूप में बनाए गए हैं। जितने भी यहाँ पे चित्र या पेंटिंग्स देखने को मिलता है, ये सब हमारे चित्त को या मन को संतुलन में रखने के लिए ये सब बनाए गए हैं और दर्शाता है कि हमारे जितने भी इमोशंस होता है, कल्पनाएं होते हैं और जितने भी नेगेटिव्स होते हैं उनको परिवर्तन में लाने के लिए और उनको प्रयोग में लाके एक भगवान के स्वरूप में देखने के लिए ये सब बनाए गए हैं। अभी मैं आपको एक मूर्ति दिखाता हूँ। इनका नाम है गुरु पद्मसंभवा, जो कि पुराने काल में बहुत बड़ा या महान सिद्ध हुआ करता था और उन्होंने ही तिब्बत में बौद्ध धर्म का स्थापित किया था। और अभी आप जो देख रहे हैं ये सफ़ेद रंग के खड़े वाले मूर्ति जो है ये है अवलोकितेश्वरा बोधिसत्व। और यहाँ पे मेरे राइट में छोटा सा एक मूर्ति है, ये योगी के रूप में है। ये जो है इस मठ से जुड़े एक गुरु का मूर्ति है। और
तो मंदिर के अंदर जितनी भी मूर्तियाँ हैं, कलाकृति है, जो भी पेंटिंग्स है, ये सब का मूल जो है बुद्ध भगवान से ही शुरू होता है। तो हमारे पास जितने भी अभी ज्ञान है, बौद्ध दर्शन है, जो भी है, प्रज्ञा है, ये सब बुद्ध भगवान से ही उत्पत्ति हुआ है। तो मंदिर में आने का मकसद यही है कि यहाँ पे आके सुकून मिले, जैसे कि आशीर्वाद मिले और हमारे पाप जो है वो धुल जाए और पुण्य कमा सके। यहाँ आगे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम एक्चुअली इधर श्रीकाकुलम से आते हैं। हाँ जी, श्रीकाकुलम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने यहाँ पे आके क्या महसूस हुआ? अच्छा है। ये जो मठ जो है सिर्फ एक मठ ही नहीं, बल्कि यहाँ पे पाठ पाठन होता है और ज्ञान लेन देन होता है। तो अन्य प्रदेश से यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे भिक्षु बनाने के लिए आते हैं और बनने के लिए आते हैं। भिक्षु बन के और पढ़ाई करके ज्ञान लेके यहाँ से जाते हैं। तो अभी मैं आपको बाहर में ले जा रहा हूँ। बाहर का नज़ारा ऐसा है, यहाँ पे एक स्तूप है। तो इस स्तूप का नाम है नामग्यल स्तूप। इसमें जैसे कि हमारे आयु को बढ़ाने के लिए है। और ये नज़ारा देखिए, ये जो अभी पहाड़ें देख रहे हैं, तो इस पहाड़ का नाम है एलिफेंट माउंटेन, जैसे कि हाथी का पहाड़। और यहाँ पे है रिपा हाउस, यानी कि इसमें जैसे कि अतिथियों या गेस्ट जो आते हैं देश विदेश से, तो इसमें रहते हैं। तो ये गेस्ट हाउस है। और अभी हमने यहाँ पे थोड़ा ठहर के मेडिटेशन किया और मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे बहुत शांति है और मेडिटेशन के लिए भी ये जगह ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे झील के सामने क्या है, तो यहाँ डस्टबिन लगाया हुआ है। तो चलते हैं आगे। एक कैफ़े है, छोटा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। जैसे कि अगर आप कुछ अलग से खाने को मन करता है तो यहाँ पे आ सकते हैं और थोड़ा टिबेटन डिश को आजमा सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, खाने को मिलता है और पीने को मिलता है। कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स सब मिलता है। और यहाँ का जो अंदर का जो माहौल जो है वो साफ़ सुथरा है और खाना भी फ्रेश मिलता है। तो यहाँ पे आइए और यहाँ का स्वाद को चख लीजिएगा। तो ये हर दिन खुला रहता है और सुबह से शाम तक, लेट शाम तक खुला रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर। ये जो है गवर्नमेंट का बनाया हुआ रेस्टोरेंट है। और अभी चलते हैं अंदर और पूछ लेते हैं क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, आपका नाम? श्रीनिवास। ये क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपके यहाँ पे? इंडियन चाइनीज फूड, ड्रिंक्स सब मिलता है। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय। और कितने कब से खुलता है? 11 से रात 10 बजे तक। 11 से रात 10 बजे तक खुला। और नाम, इसका नाम? जिरंग नेचर नेस्ट। जिरंग नेचर नेस्ट। वाह, बहुत अच्छा है। देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे खाइए और जाइए। और इस रेस्टोरेंट के अंदर का सजावट ठीक है और साफ़ सुथरा है। आप यहाँ नॉन वेज वेज दोनों खा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे झील के फ्रंट में, यानी कि एकदम एंट्रेंस के सामने हूँ। और यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा है और शीतल हवा भी चलता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा।
मैंने थोड़ा मेडिटेशन भी किया। और इस झील के बीचों बीच एक पद्मासंभवा का मूर्ति पे है। पद्मासंभवा जो है भारत के साथ बहुत जुड़ा हुआ है और उनका गुफाएं, उनका बहुत सारे ऐसे ऐसे स्थल है जो कि भारत में फैला हुआ है। और यहाँ पे बोटिंग्स वगैरह भी होता है। अगर आप बोटिंग का करना चाहते हैं तो बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे बोटिंग के लिए आते हैं। तो चलते हैं इस स्तूप को देखने के लिए। ये स्तूप जो है काफ़ी बड़ा है और इस स्तूप का नाम है बोधि स्तूप, यानी कि इनलाइटनमेंट स्तूप। तो यहाँ पे अन्य 8 स्तूपों हैं, तो कुल मिला के 8 है। ये 8 स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। तो अभी ये जो सबसे बड़ा वाला जो है, ये जो है बोधि स्तूप, तो इसको बनाया गया है जबकि भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्त किया था बोध गया में। तो उसके बाद ये एक लक्ष्य के रूप या लक्षण के रूप बनाया गया था। तो यहाँ पे छोटे छोटे ये जो प्रेयर व्हील्स जो है हम लोग घुमाते हैं, तो उसको घुमाने आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। उसको घुमाने से आपका जैसे कि कष्ट है ज़िंदगी में, जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह और दुख है, जो भी है, ये सब अगर इसको घुमाने से धुल जाता है। और अभी हमने यहाँ पे भी थोड़ा मेडिटेशन किया और मेरा जो मन का जो चंचलता जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है यहाँ पे, और मुझे सुख और चैन मिलने लगा है। और इसको अगर आप घूमते समय आपको यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक प्रेयर व्हील है और हम लोग कहते हैं मानी प्रेयर व्हील। मानी का मतलब करुणा प्रेयर व्हील। इसको भी घुमाने से, या जैसे कि आप लोग मंत्र जपते हैं तो एक ही बात है, और इसको घुमाने में से भी ये सब कुछ है। ये ज्ञान है, ये तपस्या है, ये मंत्र है, ये सब कुछ है। इसको करने से आपका जो मन का जितने भी अशांति या दुख है सब हट जाते हैं। इसके साथ अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ और ज़रूर यहाँ विज़िट कीजिएगा और धन्यवाद।